हरे कृष्णा, राधे राधे। टीजे डिलाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम डे 4 पार्ट 3 करेंगे, पार्ट 4 करेंगे। और आज क्या है, आज की कथा में हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन है। तो आइए कथा को शुरू करते हैं ठाकुर जी की प्रार्थना से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या जमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले। वह सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो जब प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले। जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, बंसी की धुन सुनाना, राधा जी को संग में लाना जब प्राण तन से निकले। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। वंशी शोभित कर मधुर नील जलत्तन श्याम, अरुण दर्जन विमल फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणन के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणन में मैं शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं भी तो तेरा दास कहाऊं, श्री वृंदावन वास मैं पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग में विराजे राधा प्यारी, ललिता विशाखा सखियां सारी। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो कल हमने राम जी के अवतार की पूरी कथा सुनी थी। आज हम अब चंद्रवंश की कथा पे बढ़ते हैं। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को चंद्रवंश के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि चंद्रवंश में श्री कृष्ण महाराज का जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था मथुरा में और ये पले थे नंद जी के घर ब्रज में। और ऐसे वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने बड़ी ही जल्दी ठाकुर जी की कथा समाप्त करनी चाहिए। तो परीक्षित जी कहते हैं उनको कि हे प्रभु, आप जिन मुरली मनोहर की कथा सुना रहे हैं और आपने इस कथा को इतने संक्षेप में सुनाया है, ये तो ऐसे हुआ कि आप
किसी प्यासे को कुएं के पास तो ले आए और अब उसे कह रहे हैं कि तुम पानी नहीं पी सकते हो। तो जब आप मुझे चंद्रवंश में ठाकुर श्री महाराज के इस दिव्य स्वरूप का वर्णन सुना रहे हैं तो मुझे उनकी पूरी कथा सुननी है। तो फिर शुकदेव जी ने परीक्षित जी को ठाकुर जी के आगमन से लेकर अंत तक उनकी लीला समाप्त होने की कथा का वर्णन किया है। तो हम भी ठाकुर जी की कथा का वर्णन प्रारंभ करते हैं। अब ठाकुर जी जो हैं वह आए हैं कृष्ण अवतार में। तो जो जितने भी देवी देवता हैं वे नारायण जी के पास जाते हैं और क्या कहते हैं कि हे प्रभु, धरती पर अधर्म बढ़ता जा रहा है। जरासंध, कंस जैसे पापियों ने धरती माता को अत्यंत दुखी कर रखा है। तो आप हमें कृपा करके ये बताइए कि आप कब आएंगे और कब आपका अवतार होगा। तो ठाकुर जी उनको संयम से रहने को कहते हैं और कहते हैं कि हे देवताओं, मैंने ये वादा किया है कि जब भी अधर्म धरती पर बढ़ेगा तो मैं अवश्य अवतार लेकर आऊँगा। तो तुम संयम रखो और मैं अवश्य आऊँगा भी। अब इधर कंस जरासंध ने अपने अत्याचार जारी रखे हैं और अधर्म बढ़ता गया है और धरती माता अत्यंत दुखी होकर प्रभु से वेदना करती हैं कि हे विष्णु स्वरूपा, मुझसे अब ये जो पाप है ये सहन नहीं होता है। तो तुम अब अपना अवतार लेकर मेरे कष्टों को हरने के लिए इस धरती पर अपना आगमन का प्रारंभ करो। तो भगवान धरती माता से कहते हैं, हे प्रिय धरती माता, तुम्हारी पुकार सुनने के बाद आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं देवकी की कोख से जन्म लूँगा और कंस और जरासंध और जितने भी अधर्मी इस धरती पर तुम्हें वेदना दे रहे हैं उनके पापों को नष्ट करूँगा और इस बार मैं अपनी शक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी के साथ अवतार लूँगा। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो ऐसा कहते हुए भगवान ने धरती माता को क्या किया है, धीरज बंधाया है। तो अब हम बढ़ते हैं भगवान का आगमन कैसे हुआ उसकी कथा की तरफ। तो जो कंस है उसकी बहन है देवकी और देवकी का विवाह करवा रहा है कंस बड़े ही चाव से अपने मित्र वासुदेव के संग। जब कंस अपनी बहन को विदा करने लेकर जा रहा है तब आकाशवाणी हुई है कि ए कंस, आज तू जिस बहन को इतने प्रेम से विदा कर रहा है इसी का जो 8वां पुत्र होगा वह तेरी हत्या करेगा, तेरा काल होगा। तो कंस बहुत गुस्सा खाता है। गुस्सा खाने से ज़्यादा वह डर जाता है। तो वह क्या करता है, वह सोचता है कि मैं देवकी को ही मार देता हूँ, ना रहेगी देवकी और ना ही इसका पुत्र होगा। तब वासुदेव जी ने अपने मित्र कंस को समझाया है कि कंस, तुम्हारा वध तो हमारा पुत्र करेगा, तो तुम देवकी को मत मारो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं स्वयं अपने पुत्र को पैदा होते ही तुम्हारे पास सौंप दूंगा और फिर तुम्हारा जो मन आए तुम वह करना। तो कंस पहले तो मान जाता है पर फिर वह अपनी बहन और वासुदेव जी को कारागार में डाल देता है और एक एक करके इनके 6 जो बच्चे हुए हैं, बालक हुए हैं, उनको जन्मते सार
नष्ट भी कर देता है। ऐसे यह अपने पाप का घड़ा भर रहा है। अब जब 7वें बालक की बारी आती है तो वह 7वां बालक वासुदेव की जो दूसरी पत्नी है रोहिणी जी, जो इनके दोस्त नंद राय जी के पास रहती हैं, वह आकर देवकी माता के गर्भ से ज्योति स्वरूप में उस गर्भ को धारण कर लेती हैं और वहां से ही उन्हीं के गर्भ से भगवान के अति प्रिय शेषनाग जी ने अवतार लिया है। बोलिए दाऊ भैया की जय। तो बलदाऊ जी प्रकट हो गए हैं। अब आती है हमारे प्रभु की बारी। तो हमारे प्रभु तो हैं टेढ़े, इसीलिए तो रात के 12 बजे और वो भी कारागर में पैदा हुए हैं। तो प्रभु अपने माता पिता को आने से पहले दर्शन देते हैं देवकी और वासुदेव को, और उनको ये बताते हैं कि मैं अपना कर्म करने आ रहा हूँ, पापी बढ़ते जा रहे हैं, मैं उनका विनाश करने आ रहा हूँ, तो आप मुझे अपने दोस्त नंद राय के पास छोड़ आइएगा। तो नंद राय जी के पास मुझे आप छोड़ आइएगा। तो वे पूछते हैं कि प्रभु ये कारागर तो पूरा बंद है, इतने दरवाजे हैं, इतने सैनिक हैं, हम कैसे करेंगे ये। तो प्रभु कहते हैं कि उसकी चिंता तुम मत करना, और एक और बात है कि वहाँ तुम्हारे दोस्त नंद राय जी की जो कन्या होगी उसे तुम ले आना और कंस को सौंप देना। तो अब ठीक रात के 12 बजे प्रभु प्रकट हुए हैं। कहाँ? देवकी मैया और वसुदेव जी के यहाँ। बहुत प्यारी प्रार्थना करी है देवकी मैया और वसुदेव जी ने जब प्रभु ने इनको बताया है कि मैं आ रहा हूँ। तो आइए हम भी प्रभु से थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं कि वे आएं और हमें दर्शन दें। और प्रभु कब आते हैं? जब हम राधा रानी का नाम लेते हैं। तो आइए मेरे साथ आप भी प्रभु का थोड़ा सा नाम गुणगान कीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी जल है तो धार है बिहारी, राधा मेरी जल है तो धार है बिहारी। राधे 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 रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी भोरी भारी चंचल बिहारी, राधा में भोली भाली चंचल बिहारी। राधे 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 रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा मेरी तन है तो प्राण है बिहारी। राधे 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 रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहार चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय।
तो ठीक रात के 12 बजे कारागार में प्रभु बहुत ही मनोहर चांदनी सा स्वरूप लेकर देवकी माता के समक्ष प्रकट हुए हैं। आपको ठाकुर जी के जन्म की अत्यंत बधाई हो और आज आप ठाकुर जी का बाल रूप दर्शन भी कीजिए। और ये ठाकुर जी का बाल रूप दर्शन है, आज का श्रृंगार है और ये उनके जन्म की खुशी में प्रसाद है। तो आप इसको ग्रहण कीजिए। दृष्टि ग्रहण भी होता है, जैसे हम प्रेम से प्रभु का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो अब प्रभु प्रकट हो गए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ मीठा अवश्य बनाया, और बनाया है तो उसको अपने परिवार में कथा के विश्राम के समय ज़रूर बांटिएगा। ठाकुर जी को भी खिलाइएगा और खुद भी खाइएगा। जन्मोत्सव है ना ठाकुर जी का। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ठाकुर जी आ गए हैं और कारागार के सब सैनिक जो हैं वह सो गए हैं। सैनिक सो गए हैं और कारागार के सारे दरवाजे जो हैं वह खुल गए हैं। बहुत तेज बारिश भी हो रही है। अब वासुदेव जी एक टोकरे में अपने सर पे उठाए ठाकुर जी को लेकर चलते हैं अपने दोस्त के घर पे गोकुल में। रास्ते में गंगा मैया का वर्णन है कि कैसे गंगा मैया अपने प्रभु के आने में खुश हैं। और गंगा मैया ही क्या, जब प्रभु का आगमन हुआ है उस समय सृष्टि में एक अलग ही आनंद है। सारी दिशाएं झूम रही हैं, सारा वातावरण सुगंधित है, पेड़ पौधे पक्षी सब मानो प्रभु के आगमन की खुशी मना रहे हैं। और जैसा प्रभु ने अपने माता पिता को कह दिया था कि मुझे ब्रज में छोड़ के आना, गोकुल में छोड़ के आना, तो जो भी देवी देवता थे वे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें भी आप किसी भी रूप में, चाहे वो ब्रजवासी का हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे पशु का हो, चाहे पेड़ का हो, पर हमें प्रभु की ये लीला देखनी है और इसे महसूस करना है। तो आप हमें भी वहीं पे जन्म दो। और जब सब देवी देवता जो हैं वह कोई मनुष्य बन गया, ब्रजवासी बन गया ना, और कोई पेड़ बन गया, कोई पौधा बन गया, कोई लताएं बन गया, कोई पशु बन गया, कोई पक्षी बन गया, और फिर भी अगर जो बच गए वह ब्रज रज बन गए। इसीलिए कहते हैं कि ब्रज में आप जब भी जाएं तो नंगे पांव जाएं, क्योंकि ब्रज के कण कण में देवी देवताओं का वास है। तो ऐसे सब देवी देवता अलग अलग रूप में ब्रज में पहुंच गए हैं और इधर वासुदेव जी प्रभु को ब्रज ले जा रहे हैं। और जो गंगा मैया है वह प्रभु के, यमुना मैया वह प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए आगमन करती हैं अपना और लहरें बढ़ाती हैं। और जब प्रभु देखते हैं कि अब मेरे पिता के गले से ऊपर पानी आ गया है, तो वह स्वयं ही अपने चरण जो हैं वे अपने नीचे कर लेते हैं थोड़े से चरण, ताकि गंगा मैया जो हैं वह उनके चरणों का स्पर्श कर सके। यमुना मैया, माफ़ी चाहूँगी यहाँ पर। तो अब यमुना जी ने भगवान के श्री चरणों का स्पर्श किया है और वह शांत हो गई हैं। और वासुदेव जी अपने मित्र के घर पहुँचे हैं गोकुल में, और वहाँ जो माता हैं, माता यशोदा, वह तो सुध बुध खोए बेहोश पड़ी हैं और उनके
पास में जो बच्ची, जो कन्या है, उसे लेकर वासुदेव जी वापस कारागार में आ गए हैं। और जैसे ही ये कारागार में आए हैं तो अपने आप दरवाजे जो हैं वह बंद हो गए हैं और सैनिक भी उठ गए हैं। अब सैनिकों ने जाकर खबर दी है कंस को। कंस आया है और उसने देखा है कि ये तो कन्या है, तो पहले तो बहुत खुश हुआ है कि देखो वो जो विष्णु है वो मुझसे डर गया और इतना भयभीत हो गया कि उसने अपने अवतार को ही त्याग दिया है। परंतु फिर यह सोचता है कि विष्णु तो बहुत बलशाली है और उसने जाने कैसे कैसे अवतार लिए हैं, उसका क्या भरोसा कि वो कन्या रूप में हो। तो वह कन्या को हाथ में लेता है और उसे मारने के लिए जैसे ही उठाता है तो वह कन्या देवी स्वरूपा बनकर उसे दर्शन देती हैं और क्या कहती हैं कि तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। और ऐसा कहकर माता जो है वे अंतर ध्यान हो जाती हैं। अब कंस तो इधर हड़बड़ाहट में है कि ये क्या हो गया, और उधर नंद जी के यहाँ अगले दिन जब सब गांव वासियों को पता चलता है कि नंद महाराज बाप बने हैं, पिता बने हैं और यशोदा मैया जो है वह माता बनी है, तो क्या हुआ है, वहाँ नंदोत्सव हुआ है। और क्या बोला है ब्रजवासियों ने, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, किसने छीनो हाथी घोड़ो किसने छीनो पाल की, मोहन छीनो हाथी घोड़ो मोहन छीनो पाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब प्रभु का जन्म है और क्या महोत्सव है, और नंद बाबा और यशोदा माता ने इतना दान किया है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यशोदा माता लुटा रही हैं और इतनी खुशी से लुटा रही हैं। देखिए उनका तो नाम ही यशोदा है, यशोदा यानी जो यश देती हैं, और उनके यहाँ प्रभु प्रकट हुए हैं। तो क्या सोना चांदी किसी चीज़ की कमी नहीं, जब वह खुद ही आ गया। और माता और बाबा ने बहुत दान किया है, इतना दान किया है कि जो हमारे कुबेर महाराज हैं वह भी एक बार तो घबरा जाते हैं और अपने खजाने के चक्कर काटने लग जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, कहीं मेरे खजाने से तो नहीं जा रहा है सामान। और जब इनको ये समझ आता है कि ये तो स्वयं विष्णु जी का अवतार हैं, तो लक्ष्मी जी की कृपा तो होगी ही। इसीलिए ये भी कहते हैं कि आप धन मांगते हैं, किनसे मांगते हैं, ठाकुर जी से धन मांगते हैं या उनको धन देते हैं। हम सोचते हैं हमने चढ़ावा दिया, उसको क्या चढ़ावा दोगे, जो स्वयं लक्ष्मीपति है, जिसके चरणों में लक्ष्मी जी विराजमान है, उसको देना है तो प्रेम दो, उसको देना है तो उसका नाम दो, उसे अपने मन में विराजो। जब वो मन में विराजेगा ना, तो जैसे नंदोत्सव आप जन्माष्टमी के दिन मनाते हैं जन्माष्टमी, और अगले दिन होता है नंदोत्सव, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन की खुशी है, या कभी आपका जन्मदिन हो तो तीसरे दिन की खुशी हो गई, घर में किसी का हो तो चौथे 5वें, ऐसे गिन के दिन है ना। पर अगर आप प्रभु से मन लगाएंगे ना, तो हर रोज़ आनंदोत्सव होगा, हर रोज़ महोत्सव होगा।
तो प्रभु से मन लगाइए और प्रभु के प्रेम में डूब जाइए। तो ऐसे ब्रज में प्रभु पधारे हैं और माता यशोदा के साथ इनके और अपने ब्रजवासियों के साथ इनने बहुत लीलाएं की हैं, जिनमें से कुछ का वर्णन आगे हम कथा में करेंगे, अवश्य करेंगे, क्योंकि प्रेम तो प्रभु के साथ है ना। और वैसे भी परीक्षित जी ने भी शुकदेव जी से कहा था कि लीला का वर्णन संक्षेप में नहीं करिए कृष्ण जी की। तो आज हम कथा का समापन ठाकुर जी के जन्म पे और नंदोत्सव पे आज की कथा को हम विश्राम देंगे। कल हम ठाकुर जी की लीलाओं को आगे जानेंगे। देखिए, वो तो चित्त चोर है। चित्त चोर यानी जो दिल को चुरा लेता है। चित्त चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल। और इतना प्यारा चोर है कि आप सब कुछ उसको अपने आप ही देने पर उतारू हो जाएंगे। और कृष्ण रूप में तो जो ठाकुर जी का स्वरूप है, उसका वर्णन करते ही इतना आनंद आता है कि वह कमल नयन और उसकी वो पीतांबर धारी और फिर बांसुरी धरे हुए राधा जी उसके संग में, उस स्वरूप को सोचिए कितना प्रिय स्वरूप होगा। और कितने भाग्यशाली हैं वह ब्रजवासी जिनने प्रभु की लीला देखी है, और वह ब्रजवासी जो आज भी उस मिट्टी पर जन्मे हैं, रहते हैं, और वह भी जो जाते हैं। अगर आपको ठाकुर जी के ब्रज में जाने को भी मिलता है ना, तो भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए, क्योंकि जब तक राधा रानी जो ब्रज की रानी है उनकी कृपा नहीं होती ना, तो आप ब्रज में एंट्री ही नहीं ले सकते हैं। अगर आप ब्रज में जा पा रहे हैं और ठाकुर जी के दर्शन कर पा रहे हैं, तो यह केवल हमारी लाडली जी की कृपा से ही है। तो प्रभु को हमेशा याद रखिए, प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु से प्रेम करिए, फिर देखिए हर दिन महोत्सव बन जाएगा। आप इतने खुश रहने लगेंगे कि लोग आपसे पूछेंगे, भैया ऐसा क्या है जो तुम इतने खुश रहते हो। आप जितने भी हमारे संत महात्मा जो हैं उनको देखिए, बहुत साधारण सा जीवन व्यतीत करते हैं। ना कपड़े की चिंता है, ना रोटी की चिंता है, बस किसकी चिंता है? प्रभु की चिंता है। और जो तेज उनके मुख से, उनके शरीर से आता है, जो खुशी उनके चेहरे पर हमेशा विराजमान रहती है, जो आनंद में वह रहते हैं, उसका वर्णन भी करना कठिन है। और वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह हमेशा प्रभु के नाम में मग्न रहते हैं। हाँ, हम इतने तो बड़े संत नहीं हैं कि हम हमेशा प्रभु के नाम में मग्न रहें, पर हम कोशिश कर सकते हैं कि जितना हो सके, जब हो सके, वो नाम लें, और जो कर्म भी करें वह भी प्रभु को सौंप दें। और आप जितना भी समय प्रभु के नाम में दें, उसको सच्चे मन से दें, तो आप भी देखिएगा वह जो समय है आपके दिन में, वह सबसे आनंदित समय होगा। प्रभु के आनंद में आनंद रहो, क्योंकि वह तो परमानंद है। तो आज हम कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए कल हम कथा को फिर से आगे करेंगे, ठाकुर जी की लीलाएं सुनेंगे।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपको और आपके परिवार को ठाकुर जी के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।